हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 जेक बोर्ड 2025 के बारे में। यानी कि 2025 में आपका जो ब्लूप्रिंट होगा यानी कि केमिस्ट्री का, वो किस चैप्टर या किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं 2024 के बेस पे, क्योंकि उसी बेस पे होना है क्वेश्चन आपका। जो भी 2025 में आने वाले हैं वो सेम 2024 के जैसा ही होगा। तो ब्लूप्रिंट को हम लोग देख लेते हैं कि 2024 में कैसा कैसा क्वेश्चन आ चुका है पर पोर्शन से केमिस्ट्री के, तो वो देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है। जैसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर और इसमें 4 से 5 चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे आपके चैप्टर्स होंगे, इतने टोटल चैप्टर्स रहेंगे। उनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया था फिजिकल केमिस्ट्री से, 9 एमसीक्यू था, लगातार 9 रहेंगे। उसके बाद 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5-5 के 3 क्वेश्चन, जो कि आपका टोटल 32 नंबर का पूछा गया था। किससे? फिजिकल केमिस्ट्री से। यानी कि आपको ये चैप्टर को मेन टारगेट करना है। 3 चैप्टर है, क्वेश्चन टोटल शायद में भी 160 के करीब होंगे। आपके पास अभी 40 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 40 दिन है। पर डे आपको कम से कम एक चैप्टर खत्म करना है। पर 10 दिन में अगर आप पर डे 10-10 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको 400 क्वेश्चन बनने का चांसेस है। यानी कि आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं इनके सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को, क्योंकि मैक्सिमम जो पूछा गया है दोनों में न्यूमेरिकल्स ही पूछा गया था आपके। ये कब का है? 2024 का। 2024 में फिजिकल केमिस्ट्री से जो ये 3 नंबर और 5 नंबर पूछा गया है, सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि आपको अगर इनटेक्स्ट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन मिला के भी देखें तो 160 के करीब है 3 चैप्टर से। अब उनको अगर पर डे 10-10 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो आपका 16 दिन में एक बार कंप्लीट होता है। आपके पास लगभग 40 से 50 दिन अभी पड़ा हुआ है, कम से कम तो 40 दिन है। 40 दिन में आप 400 कर सकते हैं, तो आप कम से कम 2 बार रिवीजन कर सकते हैं इजीली इस फिजिकल केमिस्ट्री को, जिससे आपको लगभग 32 का पूछा गया था, उतना पूछे ना पूछे कम से कम आपको 25 से 28 नंबर का तो पूछा ही जाएगा। इसमें से लगभग आपको इधर अच्छा खासा गेन हो जाएगा, कम से कम 20 के आसपास। चलिए 8 नंबर नहीं आया, आप नहीं सके, लेकिन 20 के आसपास तो गेन हो जाएगा। फिर इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हैं जिसमें एमसीक्यू 4 आया था। अब पढ़ लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक को बढ़िया से, और कोऑर्डिनेट्स एंड कंपाउंड को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए। 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, 3 के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 मार्क में 1 क्वेश्चन था। तो इसको अगर दिक्कत और किसी हो रहा है तो आप इजीली इससे गेन कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिजिकल केमिस्ट्री में फोकस कीजिए। उसके बाद बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 4 या 5 चैप्टर है। तो एमसीक्यू हो जाएंगे टोटल 12 एमसीक्यू, 5 1-1 नंबर के क्वेश्चन और 3-3 मार्क के 4 क्वेश्चन थे और 5 मार्क के 2 क्वेश्चन। 5 मार्क के 2 क्वेश्चन भी वो एक था आपका नोमेनक्लेचर वाला, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना था, कुछ नेमिंग दिया होगा, और एक आपका था इसमें से शॉर्ट नोट्स वाला, जिसमें कुछ केनेजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन के नाम पे क्वेश्चन था। तो ये शॉर्ट नोट्स तो फिक्स है, नेमिंग के नाम पे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेमिंग वाले जो रिएक्शन है वो सारा याद कर लीजिए। 5 नंबर में वो फंस गया। और नोमेनक्लेचर अगर वो बढ़िया से आता है तो 5 नंबर वहां से उठ जाएगा आपको। उसमें कोई ज्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये जो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, उसमें 2 थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम लास्ट चैप्टर जो था उससे 2 क्वेश्चन आए थे। अब उस चैप्टर को बढ़िया से कर लीजिए। उसमें से एक तो क्वेश्चन रहना श्योरिटी है, यहाँ भी मिलेगा आपको और यहाँ एमसीक्यू में भी मिलेगा। तो लास्ट चैप्टर कर लीजिएगा बायोमोलिक्यूल, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसमें से कम आपका 6 से 7 नंबर गेन हो जाएगा। तो आप वहां से फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए 20 नंबर गेन किए, ऑर्गेनिक से 7 नंबर, और इसमें से कहीं तुक्का भी लग गया तो 2-3 नंबर गेन कर लिए मान लीजिए। तो लगभग कितना हो गया? 30 नंबर, और उधर कम से कम आपको 27, यानी कि 57 के आसपास तो अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। और आप इधर और ज्यादा गेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक में, ताकि शॉर्ट नोट्स में आप गेन कर सकते हैं, जो कि मैंने जोड़ा ही नहीं है। लगभग आप 35-40 नंबर इससे गेन कर सकते हैं इजीली। तो आपको टारगेट किसको करना है? फिजिकल केमिस्ट्री को, जो कि आपको 30 के नंबर के आसपास का नंबर मिल सकता है अगर आप सारे करते हैं। और आपके पास अभी 40 दिन कम से कम पड़ा हुआ है। पूरा जनवरी है, फरवरी 13 से शायद आप लोग का एग्जाम है, तो आपको पूरा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप उस पर फोकस कीजिए। अब आराम से 40 दिन में 160 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा है नहीं। अगर टोटल भी जोड़े पूरा 3 चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है, 2 बार तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा।
करने के बाद भी। और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा देख लीजिएगा एमसीक्यू, और ये सब में एक एक मार्क का क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। ये सब मान लीजिए गलती भी होता है तो आप बाद बाकी से कवर कर सकते हैं। और लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा एमसीक्यू तो जो आपका आना है वो तो आएगा ही, एक एक मार्क के क्वेश्चन भी रहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट करना है आपको बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसको बहुत ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार एक तो पक्का पूछा ही जाएगा। और इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कि नेमिंग जो रिएक्शंस हैं, जैसे केनिजारो रिएक्शन और अदरवाइज जितने भी सारे रिएक्शन है, वो सारा रिएक्शन को आपको एडोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन हो गया, ये सब आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। 3 शॉर्ट नोट्स लिखने रहेगा जिसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, वो कर लीजिएगा। और नोमेनक्लेचर अगर बढ़िया से आया तो वहां से आपको 3 से 4 नंबर तो उठ ही जाएंगे। तो टारगेट करना है आपको नेमिंग रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल चैप्टर को, और इधर हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री को। ये सारा को टारगेट कीजिए, आपको बढ़िया सारा नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नोमेनक्लेचर में थोड़ा बढ़िया से एक बार करा दूंगा, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज में है नोमेनक्लेचर, वो मैं हर एक वीडियो में एक दिन हर एक चैप्टर का करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।